बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस वक्त कई बॉर्डर ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर अन्नदाता इस वक्त उपवास पर बैठे हैं और ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इस उपवास को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की। बहरहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अपने घर पे वो धरने पर बैठे हैं और इस तरीके का जो बोर्ड है आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है कि मैं किसानों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास पर हूँ। लगभग शाम तक जो है उदित राज उपवास पर रहेगा। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोग घूम कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप लोग अन्नदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो पूरे विपक्ष के ऊपर इस बात का आरोप है कि यह कार्य विपक्ष को करना चाहिए था और तमाम मुद्दे आए, चाहे कोरोना के समय में मजदूरों का जो बदहाली थी या अनएम्प्लॉयमेंट, तो किसान अपनी समस्या को लेकर लड़ रहा, उसको धन्यवाद। लेकिन विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और 2012 और 13 को मैं जब याद करता हूँ तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उनके खिलाफ जो आंदोलन चलवाने का काम सीधे रूप से और परोक्ष रूप से जो बीजेपी आरएसएस ने किया था, अन्ना हजारे को बैठा करके, रामदेव को बैठा करके, और मुद्दे जो थे वो बिल्कुल फर्जी मुद्दे थे। 2G में इन्हीं की सरकार ने वो साबित कर दिया कि गलत मुद्दा था और कोयला आवंटन वाला भी गलत मुद्दा था। तो बीजेपी आरएसएस गलत मुद्दे को लेकर के लड़े, बेशरम लोग, और कांग्रेस या कोई दल सही मुद्दा जो किसानों का है उसको समर्थन भी न दे सके, यह तो मतलब बेईमानी और बेशर्मी है कहने का। और इन्होंने तो देश को तो ऐसा पेश कर दिया आम जनता की देश मोम का बना हुआ और टूट रहा है बार बार कि तोड़ दे, देश तोड़ने वाली बात। जब बेरोजगारी की बात किया जाए या शिक्षा की बात किया जाए या स्वास्थ्य की बात किया जाए, नौकरी की बात किया जाए, किसानों की बात किया जाए, देश तोड़ने वाला, देश कोई मोम है क्या कि इन्होंने बनाया है? लेकिन ऐसे में उदित राज जी सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष की सुनने की अगर हम कोशिश करें, बात को समझने की कोशिश करें, तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है किसानों के बीच में है, खालिस्तानी जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके बाद में देखा गया कि किसानों ने काफी आक्रोश भी दिखाया इस मामले को देखकर। तो क्या लगता है कि वाकई में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग जो है किसानों के बीच में है? नहीं, वही कह रहा हूँ कि डरवाने का काम और आम लोगों को मूर्ख और भ्रमित करने का काम कि देश बढ़ जाएगा, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये देश मोम है जो 70 साल से चल रहा है कि जब चाहे इसको तोड़ दे। ये मूर्ख बनाने का। जेनू की मांग सही थी, विद्यार्थियों की जितनी सही मांग होती है उसका ये नामकरण कर देते हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे, कभी कहेंगे ISI है, तो कभी ये कह देंगे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कभी चीनी। जो जितना राष्ट्र भक्त वाला काम है, राष्ट्र के हित वाला काम है, ये उसको राष्ट्रद्रोही कहते हैं और खुद राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उनका कहना है कि इस तरीके से अनशन देना ठीक नहीं, साथ बैठ के समस्या का समाधान निकल सकता है। आपको लगता है 18 से 19 दिन का वक्त है, अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है? चिल्ला बॉर्डर पर भी देख रहे हैं कि भूख हड़ताल पर किसान बैठ गए हैं, यही हाल गाजीपुर का है, यही हाल के बॉर्डर्स का नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इन्होंने हल्के में लिया और ये फिर उसके बाद में कहा है तो खालिस्तानियों का है, सिखों का है। फिर उसके बाद में जब फैलता गया तो कहा है तो पाकिस्तानी भी समर्थन में। जब और फैल गया तब पाकिस्तान और खालिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग सब जगह सब नामकरण कर दे दिया। फिर भी नहीं रुक रहा है इनसे, तो हल्के में लिया था और ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है। और कल राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर भी बंद हो गया है। वहाँ आसाम के किसान, बंगाल के और गुजरात के भी किसान आ गए। तो जो इन्होंने तमगा देते हैं किसी को, ये दुष्प्रचार और झूठ है। लेकिन
लेकिन ये भी कहा जा रहा है आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप किसानों के नाम पे अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। जब किसानों को आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? 70 साल की राजनीति को लेकर बार बार जिक्र किया जाता है कि जब सत्ता हाथ से चले गई तब किसान याद आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी, मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस या विपक्ष की जब सरकार थी तो किसानों के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन किया जो भी उन्होंने, लेकिन जो भी उन्होंने किया, इनके जो दोस्त अडानी अंबानी हैं वो सब छीन लेंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि एक पानी जो फ्री में जब पूंजीपति के हाथ में जाता है और उसको प्यूरिफाइड वाटर के रूप में बेचता है तो 20 रुपए का एक बोतल बेचता है। यही जो अडानी इनके दोस्त हैं मोदी जी के, 2017 में नौलथा जो गांव है पानीपत में जमीन खरीद लिया 100 एकड़ का, और वहां पर वेयर हाउस बनाएंगे। सस्ता जब रहेगा अनाज तो खरीदेंगे। उसके बाद में हालत वही होगी कि जो जियो का हुआ कि पहले फ्री में दिया, फिर 99 में दिया, फिर 199 में दिया, फिर 250 में जियो दे दिया। मोदी जी उसके विज्ञापन में आए। कभी सुना 70 साल में कि प्रधानमंत्री किसी उत्पाद का विज्ञापन करता हो किसी पूंजीपति का? अरे ये बेशरम लोग, विज्ञापन, प्रधानमंत्री विज्ञापन में, और उस पूंजीपति का जो देश को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है वो, और दो ही पूंजीपति के हाथ में सब कुछ बेच रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बार बार आप अडानी की बात करते हैं, बार बार आप लोग अंबानी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भी जब स्थिति थी तब भी जो है क्या फायदा नहीं पहुंचाया गया? इस तरीके से जो है क्यों सिर्फ सत्ता पक्ष को? अगर इंदिरा गांधी जी के समय में होता तो तमाम सारी कंपनियों का और सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा जी ने किया। और नेहरू जी, इंदिरा जी ने सरकारी कंपनियां खड़ी करी, सरकारी विभाग खड़ी की। और मोनोपोली ट्रेड डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस थी, MRTP जिसको कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये सब कांग्रेस कि एक कोई इंडस्ट्री एक सीमा से आगे नहीं जा सकती, बढ़ सकती है, ये विपरीत बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम देखते हैं हाथरस का मामला होता है, प्रियंका गांधी बॉर्डर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे मामले जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों नजर आते हैं। ऐसे में किसानों का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक जो है एक बार भी कांग्रेस का बड़ा नेता किसान नहीं देखे। किसान कह रहे हैं कि हम अपने आप लड़ेंगे। समर्थन राहुल जी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, हर पार्टियां दे रही, नैतिक समर्थन उनको दे रहे हैं। हाँ, मेरा आरोप है, बल्कि सबके ऊपर आरोप है, विपक्ष के ऊपर, कि ये कार्य तो इनको करना चाहिए। 6.5 साल से जो ये देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके खिलाफ। और मोदी जी झूठ के सम्राट हैं, उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं। और उनके मंत्री भी अब वही कल्चर में आ गए हैं। पीयूष गोयल जी झूठ बोलते हैं, उमर जी झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। किसानों को इतने दिन परेशान किया, 1 राउंड बाद 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, बात बढ़ने की नहीं है। और उल्टा कहना कि किसान लिख के दे नहीं रहे। लेकिन अभी क्या लगता है, 3 कानून वापस नहीं होगा, इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है, प्रावधान हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। क्या लगता है आप देश को किसान मानेगा? क्या जो विपक्षी पार्टी है वो शांत होगी? सबसे बड़ा किसान को नहीं मानना चाहिए, विपक्ष पार्टियों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरा कृषि का बाजार अडानी अंबानी के हाथों नहीं सौंपने देना चाहिए, वरना वही हालत होगी जो जियो मोबाइल का हुआ, वही हालत होगी जो वाटर जो होता है, जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, वही हालत होगा कि आम आदमी के लिए जो चावल है, गेहूं है, धान है, ये जो आम कंज्यूमर है, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी जाति का हो, गरीब हो, वो खाने बिना मर जाएंगे ये देश के पूंजीपति नियंत्रण में। लेकिन एक आखिरी सवाल, राकेश टिकैत को लेकर राजनीति का प्रेरक बताया गया है, सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आया है। देखिए, ऐसा है कि जो देश के हित में लड़ता है, आम जनता के हित में लड़ता है, तो उसका नामकरण यही करेंगे। और ये केवल चुनाव लड़ते हैं 5 साल। बीजेपी का काम शासन प्रशासन, रोजगार देना, डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया, महंगाई इतनी है, इससे कोई मतलब नहीं। ये चुनाव लड़ना बस और पूंजीपतियों से पैसा लेना
और जो सही बात करे उसके बारे में कुछ न कुछ इस तरह का एक तमगा दे देना। तो चलिए, आप उदित राज को सुन रहे हैं, बड़े तीखे तेवर के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है उसको तमगा देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी अनशन पर तमाम किसान बैठे हैं, कई विपक्षी पार्टियां भी बैठी है, कई लोग अपने घरों में धरना दे रहे हैं। लेकिन क्या इन मीटिंगों के जरिए, इन अनशन के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जल्द से जल्द इसका समाधान हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, आनंद टीवी।